स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे भिन्न। तो सबसे पहले देखेंगे भिन्न क्या होती है, भिन्न कैसे पहचानेंगे, भिन्न को, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे भिन्न क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। इसमें भिन्न में अंश और हर होता है। जो P है उसे हम अंश बोलते हैं, जो Q है इसे हम हर बोलते हैं। उदाहरण के लिए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 1/2 यानी 1/2। तो इस 1/2 में अंश क्या है और हर क्या है। इसमें एक अंश है और 2 हर है। ठीक, ये हो गई भिन्न। एक लाइन में इसकी डिफिनीशन, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके या लिखा जाता है, उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसमें P जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है वो हर होती है। ये हो गया। अब भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो भिन्न के कई प्रकार होते हैं, एक एक समझते हैं। जैसे पहला होता है समभिन्न। समभिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है ना। यानी जिस भिन्न में अंश जो है वो हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा होता है उसे हम समभिन्न कहते हैं। यानी कि हर अंश से बड़ा होता है, उसे हम समभिन्न कहते हैं। इसके उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण जैसे हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। जैसे 1/2। 1/2 में देखिए एक अंश है, 2 हर है, और अंश छोटा है, हर बड़ा है। 3/5, 7/10 ना। इसी तरह लिख सकते हैं 9/11। बहुत सारी भिन्न होती हैं। ठीक है, जिसमें हर अंश से बड़ा हो, या कह सकते हैं अंश हर से छोटा हो, उसे हम समभिन्न बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। इन सभी भिन्नों में देखिए अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है। दूसरी होती है विषम भिन्न। दूसरी क्या होती है, विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है। विषम भिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है ना। अंश हर से बड़ा है तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। इसमें अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। अंश हर से बड़ा होता है। जैसे डिफिनीशन लिखने के लिए आएगी तो आपको ऐसे ही लिखना है ना। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है या अंश हर से छोटा होता है। अगर अंश हर से छोटा है तो समभिन्न, अंश हर से बड़ा है तो विषम भिन्न। इसमें क्या है, इसमें अंश बड़ा होना चाहिए। जैसे 3/2, 5/3, 7/5, 11/7, कुछ भी अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। यदि अंश बड़ा है, हर छोटा है तो विषम भिन्न। यदि अंश छोटा है, हर बड़ा है तो समभिन्न। और भिन्न क्या है, यदि हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी भिन्न हो गई मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्न होती है ऐसी भिन्न जिसमें
जिसमें अंश और हर के साथ साथ, अंश और हर के साथ साथ हम पूर्णांक भी लिखते हैं, है ना। पूर्णांक यानी कि पूरी संख्या। अंश और हर के साथ साथ यदि पूर्णांक भी लिखते हैं तो वो मिश्र अंक या मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न 1/2 लिखिए मान लीजिए, है ना, तो ये तो भिन्न है, लेकिन ये मिश्रित भिन्न नहीं है। अंश और हर के साथ साथ हम पूर्णांक भी जोड़ते हैं, यानी कि पूर्णांक भी उसमें लिखते हैं। जैसे 1/2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख दें अगर, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 2 सही 1/2। ये मिश्रित भिन्न हो गई। जब तक इसमें 2 नहीं लगा था तो ये केवल भिन्न थी, अब ये मिश्र भिन्न हो गई या मिश्रित भिन्न हो गई। यहाँ लिख सकते हैं 4 सही 3/5, 3 सही 3/9, कुछ भी लिख सकते हैं हम, है ना। 10 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो ये क्या हो गई, ये मिश्रित भिन्न हो गई सब। तो मिश्रित भिन्न की डिफिनीशन क्या है, ऐसे भिन्न जिसमें अंश और हर के साथ साथ हम पूर्णांक भी लिखें, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जो सही बटे में होती हैं वो मिश्रित भिन्न होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे मेटते हैं और जो भी 1-2 भिन्न है वो भी बताए दे रहे हैं। अगली है सजातीय भिन्न। ठीक है, चौथी भिन्न है सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न क्या होती है, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं समान हर वाली भिन्न। समान हर वाले भिन्न को सजातीय भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसी भिन्न जिनका हर समान है, जिनका हर समान होता है उन्हें सजातीय भिन्न कहते हैं। उदाहरण जैसे 3/7, 5/7, 2/7, कुछ भी लिखेंगे। सभी भिन्नों का हर समान है, अगर हर समान है तो वो सजातीय भिन्न होंगी। और पांचवी है विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न क्या होती है, सजातीय भिन्न का उल्टा, यानी जिनका हर समान ना हो, या तो कह सकते हो असमान हर वाली भिन्न को विजातीय भिन्न कहते हैं। असमान हर वाले भिन्न को विजातीय भिन्न कह सकते हैं, यानी कि जिनका हर समान न हो उन्हें विजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे कुछ भी लिख दो, 1/2, 3/5, 9/5, 11/7, कुछ भी, जिनका हर समान न हो उन्हें विजातीय भिन्न, जिनका हर समान हो उन्हें सजातीय भिन्न, है ना। और भिन्न क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे भिन्न कहते हैं। भिन्नों के प्रकार और डिफिनीशन हमने समझ लिया है, अब भिन्न से संबंधित सवाल हल करेंगे। ठीक है, भिन्नों का जोड़ यानी कि योग। तो अब हम देखेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्न कैसे जोड़ते हैं भिन्नों को। अभी तक आपने पढ़ा भिन्न के प्रकार और भिन्न क्या होती है ना। अब उसी के अगले क्रम में जोड़ पहले जोड़ेंगे। यदि हर समान है ना, समान हर वाली भिन्नों का जोड़, समान हर वाली, है ना, यानी कि यदि हर समान हो, इस तरह लिख लीजिए, यदि हर समान हो, है ना, यदि हर समान हो तो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, जिन भिन्नों का हर समान हो उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे दिया 1/5 + 2/5, हमें इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है।
अब सॉरी 1/5, 1/5 और 2/5। तो इसमें देखिए 1/5 और 2/5 दोनों में हर समान है ना, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, यदि हर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इसके आगे भी कई संख्या दे देता है, जैसे +3/5 +4/5 +10/5 +7/5, कुछ भी कोई संख्या दे दे, इसको जोड़ना है आपको। तो देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो क्या करेंगे, बटे में 5 लिख लेंगे। ठीक है, बटे में 5 लिखेंगे, ऊपर क्या है 1 + 2, जोड़ दीजिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/5, 2 मिल तो नहीं, 3/5 हो गया, ये आंसर हो गया। ये समान, यदि भिन्नों का हर समान है तो, ठीक है। अगर असमान है, एक इसमें का और उदाहरण ले लीजिए, हमें जोड़ना ही है, एक और उदाहरण ले लीजिए। ये पहला है मान लीजिए, दूसरा है 3/5 + -2/5, इनको हमें जोड़ना है, को जोड़िए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों का हर सेम ही है, यानी कि हर समान है, समान हर वाली भिन्न चल रहा है, इनका हर भी समान है। ये 3/5 है और ये -2/5 है, बीच में प्लस का चिन्ह है, हमें दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, कितना हो जाएगा ये 3/5, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, -2/5। जोड़ना ही था लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो अब हमें घटाना होगा ना। तो अब वही काम करेंगे जो यहाँ पे किया है, वही क्रिया करना है यहाँ पर भी। दोनों का हर समान है, बटे में 5 लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए 3 - 2, घटा दीजिए, 3 में से 2 घटेगा 1/5, ये हो गया आंसर। अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो ये प्लस हो जाता, तो 3 2 5, यानी कि 5/5 1 आ जाता ना। ये समान हर वाली भिन्नों का जोड़ है। अब असमान हर वाली भिन्नों का जोड़, समान हर वाली था, अब असमान देखेंगे। कुछ उदाहरण हल करके ले रहे हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो, प्रैक्टिस फिर बाद में करवाया जाएगा आप लोगों को। यदि हर असमान हो, यहाँ असमान लिख देते हैं, यदि हर असमान हो, ठीक, यदि हर असमान हो तो असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे, जैसे कोई उदाहरण लिख दिए, जैसे 1/3 और 1/5, इन दोनों भिन्नों को हमें असमान हर वाले भिन्न का जोड़ कैसे जोड़ेंगे इन्हें, जैसे जिनका हर समान नहीं है, यानी जिनका हर असमान है, जैसे 1/3 और 1/5, इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 1/3 + 1/5। दोनों का हर असमान है, हर समान नहीं है, तो इसको हम 2-3 तरीके से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं, अंश दोनों भिन्न का, 2 हो भिन्न, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, चाहे जितने भी भिन्न हो, सभी जितने भिन्न होंगे उनके हर का हम लासा निकालेंगे, एलसीएम। तो जैसे 1/3 1/5, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है ना, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, है ना। तो एलसीएम 15 होगा, तो 15 को हम पूरे के बटे में लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक, अब 3 से 15 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 से 15 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 × 5 प्लस
5 से 15 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में तो 3 एक कम 3, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8, 8/15, ये इसका आंसर हो गया। इसको दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं हम। इसको कैसे हल कर सकते हैं, जैसे ये 1/3 1/5 दिया है, 1/3 प्लस 1/5 गुणा करिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5 प्लस 3 एक कम 3/5 तिहाई 15। पहले तिर्यक गुणा करो, फिर हर का हर में गुणा कर दो। गुणा करिए कितना हो जाएगा 5 3 8/15। चाहे ऐसे हल करो चाहे ऐसे हल करो, दोनों में आंसर सेम होगा। ठीक है, दोनों नियम बता दिए हैं। वैसे ये वाला ज़्यादा आसान होता है, इसमें बाद में काट पीट करना पड़ता है, ये सही होता है। ये असमान, यदि भिन्न का हर असमान हो तब इस तरह हल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद समान हर वाली भिन्न हो गई, असमान हर वाली भिन्न हो गई। अब मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ेंगे हम, अब बचा है मिश्र भिन्न बचा है, उसके बाद घटाना है ना, फिर गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे। तो अब इसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे। योग पढ़ लिया गया है, अब आपको घटाना और मिश्र भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग बताना है, और अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।